हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 5 है। टेस्ट नंबर 5 है रीजनिंग। ये जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं इसमें क्या है, रीजनिंग्स आती है 10 नंबर की। ठीक है, 10 से 12 नंबर की, कभी कभी 8 से 12 नंबर के बीच में क्या होता है, रीजनिंग आती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करा रहे हैं आपको। जो भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, जिस प्रकार से आते हैं, वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करेंगे और किस किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हम इजीली अच्छे वे से इन्हें कवर कर देंगे और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको सॉल्व करना चाहिए और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी हाल ही में एग्जाम्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग और इन फ्यूचर जो भी एग्जाम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए हैं हमने। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन सभी हमने हिंदी में लिए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें और अपना आंसर बताने की कोशिश करें। कॉपी पेन लेके बैठें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ओके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है, यदि पीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ नीला है और नीला का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ काला है, तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें, वीडियो को पॉज करें और फिर इसका आंसर दें। लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया पत्ती का रंग कैसा होगा। अब तो आपको यहाँ पर कोडिंग में ध्यान देना होता है। यहाँ पर देखना होता है पत्ती का रंग कैसा होता है, तो आपको पता होगा कि ग्रीन होता है या हरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हरे की कोडिंग क्या है, हरा का अर्थ क्या है, काला। देखो यहाँ पर पूछा गया है हरा का अर्थ क्या है, काला। तो इसलिए पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होगा, काला होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब जैसा यहाँ पर कोडिंग बताया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। कैसा, जिस हिसाब से यहाँ पर कोडिंग बताई गई है कि हरा का अर्थ क्या होगा, तो हरा का अर्थ यहाँ पर देखो काला लिया गया है। मतलब इसका ये होता है कि हरा की जो कोडिंग है वो काली ली गई है, क्या ब्लैक ली गई है। ठीक है, तो ग्रीन की कोडिंग ब्लैक है, तो इसका मतलब जो पत्ती का रंग होगा कोडिंग के हिसाब से ऑप्शन सी होगा, काला होगा। ओके, अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। ओके, इसके हमने कई क्वेश्चन लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप 2 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। ओके, सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी कोड भाषा में डेट को DATE डेट को EBUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टार को क्या लिखा जाएगा। आपको यहाँ पर आंसर सिलेक्ट करना है, इसे सॉल्व करें आप। क्या होगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं हम। पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर डेट को किस हिसाब से लिखा गया है। यहाँ पर जो डेट लिखा है देखिए काफ़ी इजी कोडिंग है यहाँ पर। और जैसे डेट लिखा है तो डी के बाद क्या आता है, ई आता है, मतलब एक प्लस किया गया है। ठीक है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम स्टार का यहाँ पर मतलब समझेंगे। तो अब देखिए एस के बाद क्या आता है, एस के बाद टी आता है, क्या, टी, एस टी। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, फिर ए के बाद क्या आता है, बी आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है। ठीक है, तो सब में क्या किया गया, जैसे ऊपर लिखा गया है यहाँ पर एक एक प्लस किया गया। डेट में या डी के बाद क्या आएगा, ई, ए के बाद क्या आएगा, बी, उसी प्रकार टी के बाद क्या आता है, यू, ई के बाद क्या आता है, एफ। या यूं कहें हम कि डी में 1 प्लस किया, ई आया, और ए में 1 प्लस किया, बी आया। ठीक है, तो इस हिसाब से भी कोडिंग हो सकती है इसकी। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप समझ लेना, बाकी नहीं है बात समझ में आई तो जैसा मैंने समझाया इस हिसाब से आपको समझना है। तो एस के बाद क्या आएगा, टी, एस टी, टी के बाद क्या आता है, यू, एस टी यू, ए के बाद क्या आता है, बी, आर के बाद क्या आता है, एस, आर एस। ठीक है, तो टी यू बी एस कहाँ पर कोडिंग दिया गया, ऑप्शन सी पे दिया गया, क्या, टी यू बी एस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा इस हिसाब से। ओके, जैसा बता रहा हूँ इसे आप इसी प्रकार से समझ लें, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर। पढ़ें फिर इसे सॉल्व करें आप। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि किसी कोड भाषा में या सांकेतिक भाषा, कोड भाषा की जगह कभी कभी लिखा आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा है RAT को ये लिखा है 18 18 12 0 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लब को क्या लिखा जाएगा। ये लब की कोडिंग है, यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पहले आपको सॉल्व करना होता है कि रेड को कैसे लिखा गया, क्या क्या तरकीब अपनाई गई है, क्या ट्रिक अपनाई गई है रेड को लिखने के लिए। ओके, तो देखें आप रेड को यहाँ पर जो कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है ना, तो यहाँ पर देखिए R इजकल टू, आपको ये जैसे पता होगा
ए इक्वल टू कितना होता है, बी इक्वल टू कितना होता है। तो जैसे कि अल्फ़ाबेट होता है टोटल ना, ए बी सी डी ई एफ ऐसे। तो जो ए होता है इसको 1 माना जाता है, बी को 2 माना जाता है, सी को 3 माना जाता है, डी को 4 माना जाता है, ई को 5 माना जाता है। इसी हिसाब से जेड तक याद किया जाता है। क्या? जेड तक याद किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम सारी चीज़ें याद करा देंगे और अच्छे से। यहाँ पर आप समझे कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, जो आर का अल्फ़ाबेट में नंबर होता है ना, वो 18वें नंबर पे होता है। तो आर इक्वल टू 18 लिया गया है। ए का देखिए मतलब क्या होता है, ए पहले नंबर पे होता है तो ए का 1 होता है। क्या? 1 होता है। टी इक्वल टू 20 होता है, 20। तो आप जब ए बी सी डी लिखेंगे ना, टोटल अल्फ़ाबेट लिखेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके जब लिखेंगे ना, तो जो आर होता है ये 18वें नंबर पे होता है, ठीक है। ए कितने नंबर पे है आपको पता है, पहला नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। और टी इक्वल टू कितना होता है, टी इक्वल टू 20 होता है। तो इसी प्रकार से आप लब का देखना है। तो लब का कितना होगा, एल इक्वल टू 12 होता है। कितना? जब ए बी सी डी आप लिखेंगे टोटल, तो एल का जो नंबर आएगा, प्लेस आएगा, ठीक है, तो वो 12 आता है। ओ इक्वल टू कितना आता है, ओ का जो प्लेस होता है वो 15 नंबर पे आता है, ओ, ठीक है। वी का कितना नंबर आता है, वी का आता है 22, क्योंकि टी इक्वल टू होता है 20, टी यू, यू के बाद होगा 21 मतलब 21, और वी का होता है 22, और ई का कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो देखें 12 15 22 5 कहाँ पर लिखा है, 12 15 22 5। यहाँ पर आप मैच करें, 12 15 22 5 ऑप्शन ए पे दिया गया है। कहाँ पर? ऑप्शन ए पे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना होता है एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे कि ए इक्वल टू 1 होगा, बी इक्वल टू 2 होगा, सी इक्वल टू 3 होगा, और डी इक्वल टू 4 होगा। तो ऐसे ही इनके नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर्स आता है। तो आर आता है 18वें नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे, क्योंकि ए से शुरू होता है, ए बी, तो ए इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। टी इक्वल टू 20 होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है लब को, ठीक है। तो जब एल को देखेंगे ना, तो आई जे के एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो एल 12वें नंबर पे आता है, ठीक है। ओ 15वें नंबर पे आता है, और जो वी होता है ये 22 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। इस प्रकार से जो कोडिंग का आंसर है, राइट ऑप्शन ए है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि जल को भोजन कहा जाए, कोडिंग है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, यहाँ पर कहा जाए, ठीक है, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे? आपको पता है फल कहाँ पर लगते हैं, उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कोडिंग में समझाया गया है। तो फल, तो यहाँ पर देखें वृक्ष, यहाँ पर लिखा वृक्ष को आसमान, यहाँ पर लिख लेना को, ठीक है, वृक्ष को आसमान कहा जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो आसमान को दीवार कहा जाए। तो आपको बताना है फल कहाँ पर लगेंगे। जब यहाँ पर देखें वृक्ष पे फल लगते हैं, तो वृक्ष को क्या कहा गया है, आसमान। वृक्ष को यहाँ पर को लिख लेना, ठीक है, वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो वृक्ष को यहाँ पर आसमान कहा गया है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी, फल कहाँ पर लगेंगे, आसमान पे लगेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। वृक्ष के बाद आपको को लिख लेना या कामा लगा लेना, ठीक है। वृक्ष वृक्ष को आसमान कहा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो वृक्ष का अर्थ है आसमान, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इन्फॉर्म को ये लिखा जाता है JMGNSL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, प्लेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखें पहले इसे किस पैटर्न पे सॉल्व किया गया, क्या पैटर्न अपनाया गया है रीजनिंग नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं रीजनिंग नंबर 5 पे कि इन्फॉर्म को यहाँ पर पहले समझते हैं कि आई के बाद क्या आता है। तो आई के बाद देखिए यहाँ पर जे लिया गया, मतलब आई में 1 प्लस किया गया। आई की कोडिंग 9 होती है, ठीक है। तो आई में क्या किया गया है, 1 प्लस किया गया, कितना, 1। तो आई के बाद जे आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एन है, एन में क्या किया गया, 1 माइनस किया गया है। तो देखो पहले में 1 प्लस किया गया, दूसरे में माइनस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एन में 1 माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा, क्योंकि एम जो एन होता है, एन की कोडिंग 14 होती है। 14 के पहले क्या आता है, 13 नंबर पे एम आता है। तो या यूं कहें एम के पहले क्या आता है, ये एम आएगा, ठीक है। अब देखें एफ, इसमें प्लस किया गया, इसमें माइनस किया गया। एफ में 1 जोड़ो तो कितना आएगा, एफ के बाद जी आता है, ठीक है। अब देखना इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा ओ में,
ठीक है, एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, ठीक है। तो ओ में क्या करोगे आप, एक माइनस कर दोगे, तो ओ के पहले क्या आता है, एन आता है, ठीक है। आर, अब आर में क्या करना है आपको, आर में एक प्लस करना है क्योंकि इसके पहले माइनस किया है आपने, ठीक है। तो आर में जब एक प्लस करेंगे, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ठीक है। अब देखेंगे एम में क्या करेंगे, एम में हमने इसमें आर में प्लस किया था तो इसमें माइनस करेंगे, तो एम, एम में एक कम कर दो, एम में अगर एक कम करोगे, एम की कोडिंग 13 होती है, तो एम में एक कम करोगे 12, 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है अंग्रेजी पे, एल आता है क्या। तो इस प्रकार से कोडिंग ली गई है, ठीक है। अब प्लेयर को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो समझ गए होंगे ना कैसे किया गया है यहाँ पर। तो अब देखें यहाँ पर प्लेयर को कैसे लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पे जो लेटर दिया गया इसमें एक प्लस किया गया था, तो हम पी पे एक प्लस करेंगे, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर पे एक माइनस किया गया था, तो एल में एक माइनस करो, एल में जब आप एक माइनस करोगे, एल नंबर, एल आता है 12 नंबर पे, तो 12 में जब एक माइनस करोगे तो 11, 11 नंबर पे अंग्रेजी का कौन सा अक्षर आता है, के आता है, कौन सा आता है, के आता है, ठीक है। अब देखना है आपको ए, देखो एल में क्या किया है आपने, माइनस किया है, तो ए में क्या करोगे, प्लस करोगे, तो एक में ए के बाद कौन आ गया, या ए में एक प्लस करोगे तो बी आएगा, क्या, बी आएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वाई, वाई इस पे देखो, ए में आपने प्लस किया, वाई में आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस, पहले में प्लस दूसरे में माइनस, तो आपको दो दो लेके सॉल्व करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, वाई में एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, वाई में जब एक माइनस करेंगे तो आपका क्या है, एक्स वाई, तो एक्स आता है फिर वाई आता है, तो मतलब वाई के पहले क्या आता है, एक्स, एक्स आ गया, ठीक है, एक माइनस कर दिया। अब देखिए वाई में हमने माइनस किया तो ई में हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ई में हम प्लस करें, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। देखो हमने ई में प्लस किया है तो आर में हमको माइनस करने पड़ेगा, तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आर, तो आर के पहले क्या आता है, क्यू। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखें यहाँ पर क्यू के बी एक्स एफ क्यू किस में लिखा है, एफ क्यू। देखिए यहाँ पर फाइंड करें, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्यू है, फिर के है, फिर बी है, फिर एक्स है, तो इन तीनों में एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो ये बात गलत हो गया, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला तो गलत हो गया, ठीक है। तो क्यू के बी एक्स एफ क्यू बी नंबर पे है, किस पे है, बी नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आपको इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद आंसर जो अभी ऑप्शन दिए होते हैं इनसे मैच कर लेना चाहिए, ठीक है, तो आपको आपको राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ से आपको, ओके। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें उसी प्रकार से जैसे ऊपर बताया मैंने, ठीक है। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए और मक्खन को साबुन कहा जाए, ठीक है, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर आप पढ़ें कि आपको पता होना चाहिए कि कपड़ा धोने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया, साबुन की ज़रूरत पड़ती है ना, क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, साबुन की, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर कोडिंग दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर कोडिंग दिया गया है, नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन और साबुन को स्याही कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कपड़ा धोने के लिए स्याही की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन बी पर मेंशन है, क्या, ऑप्शन बी पर मेंशन है, स्याही, क्योंकि यहाँ पर जो साबुन की कोडिंग की गई है ना वो स्याही के रूप में की गई है। यहाँ पर जो साबुन का अर्थ लिया गया है वो स्याही कहा गया है कि साबुन को हमको थोड़ी देर के लिए लेट कर लेना या मान लेना या समझ लेना, या कोडिंग किया गया है साबुन को स्याही। तो कपड़ा धोने के लिए हमको वैसे साबुन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साबुन को माना क्या गया है, स्याही, तो इसलिए हमको ऑप्शन बी पे राइट आंसर करना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मतलब साबुन को स्याही माना गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, स्याही, ठीक है। कपड़ा धोने के लिए हमें स्याही की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कपड़ा धोने के लिए साबुन की जरूरत पड़ती है और साबुन को यहाँ पर कोडिंग किया गया है स्याही के रूप में, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ लें, एक बार आप पढ़ लें, वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए नॉलेजेबल हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे, एक या 2 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में, नर्सिंग का कोई भी एग्जाम्स हो 2 क्वेश्चन कोडिंग के तो पक्के होते हैं, ठीक है, काफ़ी इजी होते हैं। अगर आपको आए ये थोड़े बहुत, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो आप आसानी से, क्योंकि ये नंबर तो पक्के ही है, ठीक है। किसी निश्चित भाषा में प्राइवेट को ये लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, फिर रिस्क को ऐसा लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको RIVETS को क्या लिखा जाएगा। पहली बात, यहाँ पर आप सारे पैतड़े अपनाएंगे, जो भी फंदे दिए जाते हैं यहाँ पर क्या क्या पैटर्न अपनाया गया, क्या क्या पैटर्न अपनाया गया, तो आप यहाँ पर समझेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे क्या इससे मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए P= क्या 12 होता है, नहीं होता, क्या P=1 होता है, नहीं होता, R= क्या 3 होता है या 34 होता है, नहीं होता, क्या P= इसका डबल होता है, नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर कुछ कोडिंग क्या होती है इसी में से फाइंड करनी होती है, ठीक है।
कुछ कोडिंग को हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में फाइंड करते हैं, ABCDEFGH इनमें मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें फाइंड कर लेते हैं, उसमें मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोडिंग पे थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, खासकर एसएससी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछती है, एसएससी और पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अब देखें आपके एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखें प्राइवेट के लिए ये लिखा जाता है, हम देखेंगे रिवेट्स यहाँ पर लिखा है, तो RIVETS लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वर्ड लिखें इसी से हम आंसर इसका निकालेंगे। तो R इजकल टू देखें, देखो P इजकल टू 1 लिखा गया है, यहाँ पर दिया गया, और R इजकल टू कितना दिया गया, R इजकल टू 2 लिखा है, कितना, I इजकल टू 3 लिखा है, V इजकल टू ये लिखा है, सारे नंबर्स लिखे गए हैं एक दूसरे के सामने। तो अब देखना है आपको, R इजकल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे I यहाँ पर हमारे रिवेट्स जो लिखा है, फिर क्या है I की देखें, देखने कितना लिखा है, 3 लिखा है, कितना, 3 लिखा है। V देखिए कहाँ पर लिखा है, V ये लिखा है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे कितना लिखा है, 4 लिखा है। अब देखेंगे हम E कहाँ पर लिखा है, सबसे लास्ट में लिखा है। E इक्वल टू कितना कोडिंग है, E का कोडिंग 7 है, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना है आपको टी इक्वल टू कितना लिखा है, देखो T इक्वल टू यहाँ पर 5 है। आप ये जितने भी लेटर्स लिखे ना एक दूसरे पे जब मैच करेंगे ना, तो आप देखेंगे T इक्वल टू ये T का जो कोडिंग है ये कितना है, 6 आएगा, कितना, यहाँ पर लिखा है T, ठीक है। इस हिसाब से आप मैच करेंगे, क्योंकि देखिए E है, E के पहले T है, तो E इक्वल टू 7 है कोडिंग, तो T की आप यहाँ पर 6 है, तो ठीक है, हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब देखिए S देखिए कहाँ पर दिया गया है, S इसमें दिया गया है, तो के का कोडिंग 8 है और एस का कोडिंग 9 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9। तो अब आपको देखना है कि ये 23, 47 और 69 कहाँ पर लिखा है, मतलब ये 23, 47 और 47 के बाद 69, 23, 47, 69, 69 कहाँ पर लिखा है, 23, 47, 69 ऑप्शन बी पर मेंशन है, कहाँ, ऑप्शन बी पर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, 23, 47, 69, ठीक है, 23, 47, 69, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, नहीं समझे इसे हम दोबारा से पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर हम केवल आपको क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, ताकि आपको पता चले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको सॉल्व करने चाहिए, एग्जाम्स में किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये काफ़ी इजी होते हैं, आपको अगर पहली बार आप पढ़ रहे होंगे या आपने सही से नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा टफ लगे होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इन्हें बहुत अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक है, जैसे ही प्रैक्टिस में लाएंगे। यहाँ पर कोड नहीं है, यहाँ पर कोड लिख लेना, किसी कोड भाषा में सप्लाई को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ये लिखा है रिप्ले को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन जो पूछा गया ना, सेम टू सेम यूपी एनएचएम में ऐसा क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है। अब देखें कैसा उठाया गया था। अब यहाँ पर देखिए SUP, इसको क्या गया है, यहाँ से रिवर्स किया गया। देखिए मैं पहले आपको बता दूं, इसको ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसे थोड़ा समझाने के लिए मैंने बोला है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर 6 लेटर्स हैं, 6 में क्या किया है इन लोगों ने, 3 लेटर्स लिए हैं, कितना, जैसे SUP लिखा है, तो P से इधर को चेंज कर दो, उल्टा कर दो P का। तो जब P को उल्टा करेंगे, यहाँ पर देखना, ये जैसे बायां दायां लिखा है, तो ठीक है, इसको दाहिनी ओर से बाईं ओर ला देंगे, या यूं कहेंगे हम P को 3 लेटर उल्टा कर दो, तो देखो PUS, तो देखो PUS यहाँ पर 3 लेटर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट के 3 लेंगे, 3 ले रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट के 3 लेंगे, तो पहले क्या आएगा, Y आएगा, फिर क्या आएगा, L आएगा, फिर इसका क्या P आएगा। तो देखो YLP ये 3 ले लिया, इनको भी रिवर्स कर दिया या उल्टा कर दिया, तो आप समझ गए होंगे। ये SUP लिखा था, तो हमने PUS लिख दिया, यहाँ पर 3 लेटर उल्टा किए गए। अब फिर क्या करेंगे, फिर PLY लिखा है सीधा, तो हम इसको क्या करेंगे, YLP लिखेंगे, ये देखो इस तरह लिख दिया। अब इसी प्रकार से इसमें भी 6 लेटर हैं, कितने हैं, 6 अक्षर हैं। अब हम इसको भी ऐसे लेंगे, देखो, तो P 3 लेटर ले लो, यहाँ से 3 लेटर जब यहाँ से हम लेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, PER, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट के 3 लेटर बचे LAY, तो हम पहले लिखेंगे YAL, क्योंकि यही तो लिया है, 3 लिया है, 3 को हमने रिवर्स किया है या उल्टा किया है। तो अब देखें PERYAL कहाँ लिखा है, PERYAL ऑप्शन ए पर मेंशन है, कहाँ पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ना किस प्रकार से इसे सॉल्व किया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल होते हैं, ये धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने जिस जिस प्रकार से पूछे जाते हैं कोडिंग के जय जितने प्रकार होते हैं, ठीक है, वो सभी हमने कवर किए हैं। यहाँ पर देखें, आप पहले देखें, यहाँ पर P का कोड 2 दिया गया है, Q का कोड 4 है, B का कोड 7 है, Z का कोड Z का 9 है और W का 5 है, F का कितना है, 3 है। तो ये जो यहाँ पर
एक लेटर्स या वर्ड्स समझे आप, जो भी समझे, आप बताना है कि इसका कोड क्या लिखा जाएगा, इसी प्रकार से जैसा कि ऊपर लिखा गया है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए बी का कोड कितना होगा यहाँ पर, बी का, देखिए यहाँ पर बी की कोडिंग क्या है, बी की कोडिंग 7, बी का 7, तो 7 ले लेंगे। अब देखेंगे एफ, एफ कहीं पर दिया गया, एफ का कोड कितना है 3, तो हम एफ इजकल टू कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अब देखेंगे आर, आर का देखिए कहाँ पर कितना लिया गया है, आर का कोडिंग, आर का जो कोडिंग है यहाँ पर, तो हाँ आप लोग ध्यान दें, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी मिस्टेक थी, तो जो कि हमने एडिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से लिए गए हैं, यहाँ पर कोडिंग आप फाइंड करेंगे, अब आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, जैसे कि बी का कोडिंग, बी का कितना है यहाँ पर देखें आप, बी का 7 है, तो बी इजकल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एफ इजकल टू, एफ की कोडिंग कहाँ पर है, एफ की कोडिंग 3 है, तो एफ इजकल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आर, आर की कोडिंग कितनी है, 6, तो आर की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। पी, पी कहाँ पर दिया गया है, पी का कोडिंग ये है, पी का 2 है, ठीक है, तो पी की कोडिंग कितनी आ जाएगी, 2। जेड, जेड ये दिया गया है, जेड का कोडिंग कितना है, 9, तो जेड की कोडिंग ये आ जाएगी 73629, मतलब 7362 9। तो देखें आप, 7362 ऑप्शन सी पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे कि ये दिया गया है 5 नंबर पे दिया गया है, आप समझ रहे होंगे ये किस लिए दिया गया है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आपको आपके दिमाग को बरगलाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो जैसा दिया गया था उसी प्रकार से मैंने लिया है यहाँ पर, तो आपने जैसे मैंने बताया इसी तरह आप समझ लेना, ठीक है। ये जैसे कि W=5 है, तो इसका यूज नहीं हुआ, तो बेफिक्र रहें आप, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती है कोडिंग में जिनका यूज नहीं होता, केवल आपको दिखाने के लिए ऐसे दी जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर P का 2 था, Q इजकल टू 4 था, जैसे Q का यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो Q इजकल टू यहाँ पर यूज नहीं किया गया, B का 7 था, तो जैसे B इजकल टू 7 था, तो B इजकल टू 7 ले लिया, ठीक है। फिर F इजकल टू कितना था, F इसका 3 था, तो F का कोडिंग यहाँ पर लिखा है F का 3 है, तो F की 3 कोडिंग ले ली थी। R की कितनी थी, 6, तो R की 6 ले ली, ठीक है। फिर देखना P का कितना लिया गया, P का यहाँ पर 2 दिया गया शुरुआत में ही, तो P का हमने 2 ले लिया। Z इजकल टू 9 है, तो यहाँ पर Z की कोडिंग क्या है, 9 है, ये देखिए Z की कोडिंग क्या है, 9, तो इस प्रकार से 9 ले लिया, तो 7362 9, 7362 9, ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई, ओके। अब क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें, इसे सॉल्व करें। यहाँ पर आपको बताना है जनरली आंसर, किसी कोड भाषा में सूर्य को गाय कहा जाता है, ठीक है। सूर्य को गाय, चंद्रमा को बकरी, तारों को घोड़ा तथा बरसात को बिल्ली, बिल्ली कहते हैं। तो हमें धूप किससे मिलती है, आपको बताना है, आपको धूप कहाँ से मिलता है। जैसा कोडिंग दिया गया है, जैसे मैंने बताया, इसी प्रकार से आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर। आपको देखना चाहिए, यहाँ पर सूर्य को गाय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गाय कहा जाता है। आपको जो धूप मिलती है वो सूर्य से मिलती है, किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। लेकिन जो सूरज की कोडिंग की गई है ना, सन की जो कोडिंग की गई है, वो काऊ की गई है, मतलब गाय की गई है, ठीक है। तो सूर्य को गाय कहा जाता है, तो हमको धूप किससे मिलती है, हमको सूरज से मिलती है, सूर्य से। और सूर्य को कहा क्या गया है, गाय, तो इसका अर्थ क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गाय से हमें धूप मिलती है, क्योंकि जो सूरज की कोडिंग है वो गाय है या काऊ है, ठीक है। सन को चेंज किया गया है काऊ में। यहाँ पर जो भी कोडिंग, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि ये चंद्रमा की कोडिंग क्या है, बकरी है, तो इसी प्रकार से अगर इसके भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम इसको आंसर बकरी बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया सूर्य को गाय कहा जाता है, ठीक है, सूर्य को गाय कहा जाता है, तो हम बताते हैं कि हाँ ये क्या है, हमें इससे धूप मिलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा को जैसे बकरी कहा जाता है, तो पूछा जाता है यहाँ पर कि रात में कौन सा निकलता है, कौन प्रकाश देता है, तो आप बताते हैं कि बकरी प्रकाश देती है रात में, ठीक है। इस प्रकार से ये कोडिंग है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। बाकी इनका वास्तविक कोई संबंध ऐसा नहीं होता है, जैसा कि ये कोड किया जाता है। कोड भी कई प्रकार से होते हैं, कई कई प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान देना चाहिए आपको कि जो सूर्य को गाय कहा गया, इस प्रकार से हमें जो धूप मिलेगी तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, गाय से मिलेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 11। यहाँ पर आप 11 नंबर क्वेश्चन पढ़े, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, वहाँ से मैंने लिए हैं, ठीक है। और भी जैसे कि 2-3 क्वेश्चन थे नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे गए थे यूपी एनएचएम में, तो वो भी क्वेश्चन लिए हैं, उसी प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन सेलेक्ट किए बनाए हैं उस प्रकार से। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 11 पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हेनरी को, ये लिखा है HENRY, यहाँ पर इनका वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं लिया जाता। यहाँ पर HENRY को देखा जाता है कोड क्या किया गया है, क्या क्या लिखा गया है।
यहाँ पर JGPTA लिखा जाता है, ठीक है। तो कंट्री को कैसे लिखा जाएगा या कैसे लिखेंगे आप, इसे किस कोडिंग में ऐसा लिखा गया, तो आपको उसी कोडिंग में आपको समझ के इसे लिखना होता है। इसी को कोडिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, कोड डिकोड किया जाता है। ये कोड है, इसी को डिकोड किया गया, ये कोड है, आप इसको डिकोड करके यहाँ पर क्या समझेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व कराएंगे और इसे हम कल जरूर सॉल्व कराएंगे। रीजनिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कई प्रकार के अब हम रीजनिंग्स लाएंगे। ये कोडिंग से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, तो इसलिए हम कोडिंग ज़्यादा कवर करेंगे और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हम कल आपको मिससेलेनियस, मिक्सचर सभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर सभी लोग सॉल्व करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।